गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइज जैसा कि आपको पता हम चैप्टर कर रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था और फाइनली वो टॉपिक फिनिश भी किया था, उसका नाम था इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे डीके गोयल की बुक में हमने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए थे। गाइज आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो इस टॉपिक को गाइस आप बहुत ही ध्यान से देखिए। मैं आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है, और इसकी जनरल एंट्री भी आपको मैं कंसेप्चुअली समझाऊंगा। उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और गारंटी लेता हूं मैं गाइस, अगर आज की इस वीडियो को आपने समझ लिया ना तो आपके 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ये टॉपिक, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो सुनो, सबसे पहले गाइस आप सभी को पता है, जैसे मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी को अगर फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी दो तरीका अपनाती है। एक तो इक्विटी शेयर को रेस करके, ठीक है, या इक्विटी शेयर इशू करके फंड को रेस करती है, और दूसरा तरीका होता है पब्लिक से लोन लेकर के। और जैसा कि आपको पता हम इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि कंपनी जो है वो पब्लिक से लोन लेती है और उस लोन के बदले में एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है पब्लिक को, और जो भी सर्टिफिकेट पब्लिक को प्रोवाइड किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, डिबेंचर। तो जैसे मान लो देखो ये एक कंपनी है, कंपनी का मतलब जो इशूअर होता है, यानी जो शेयर को या फिर डिबेंचर्स को इशू करते हैं, और ये रही पब्लिक। अब पब्लिक को क्या बोला जाता है, डिबेंचर होल्डर बोला जाता है। तो अगर मान लो कोई कंपनी है और वो पब्लिक से क्या कर रही है, लोन ले रही है, ठीक है, लोन के फॉर्म में पैसा ले रही है, तो उसके एक्नॉलेजमेंट के लिए कि हाँ हमने पब्लिक से लोन लिया है, कंपनी क्या करती है, एक सर्टिफिकेट इशू करती है। किसको, डिबेंचर होल्डर को, यानी कि पब्लिक को। और वो जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है गाइस, वही क्या कहलाता है, डिबेंचर कहलाता है। देखो ये सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट का मतलब एक कागज का टुकड़ा होता है जिसपे क्या लिखा होता है, एक तो फेस वैल्यू लिखा होता है कि डिबेंचर का फेस वैल्यू क्या है, उसमें टेन्योर भी लिखा होता है। टेन्योर का मतलब होता है कि कंपनी आपका पैसा कब रीपे करेगी, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, या फिर 10 साल बाद, जो भी टेन्योर होता है वो इस सर्टिफिकेट में लिखा रहता है। इंटरेस्ट रेट भी सर्टिफिकेट में लिखा रहता है कि आप जो पैसा दे रहे हो उस पर कितने रेट से, किस रेट से हम आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, 10%, 12%, जो भी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ 10% पर एनम। तो जो भी रेट से कंपनी को इंटरेस्ट प्रोवाइड कराना होता है वो भी इस पे लिखा रहता है। ठीक है, इसके बाद इस पे रिडेम्पशन वैल्यू भी लिखी रहती है। रिडेम्पशन वैल्यू का मतलब आपका जब टेन्योर पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, 4 साल 5 साल जो भी हमने आपसे प्रॉमिस किया है, तो उसके बाद हम आपको कितना पैसा रीपे करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपने मुझे 1 लाख रुपया दिया है, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैं रिडेम्पशन के समय यानी रिपेमेंट के समय मैं आपको 1,20,000 रुपया दे दूंगा, तो वो रिडेम्पशन वैल्यू बोली जाती है। ठीक है, और एक चीज और मैंने बताया था कि ये जो सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, दैट इज बॉन्ड। ठीक है, और एक चीज मैंने बताया था इसमें कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसको हम कूपन रेट के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत सारा डिटेल्स में मैंने इसके बारे में आपको मैंने समझाया था जब मैं इस चैप्टर को शुरू कर रहा था, यानी जो पहला वीडियो था हमारा इशू ऑफ डिबेंचर का, तो आप वहां प्रीफर कर सकते हैं अगर आपको डिटेल से समझना है सारी चीजें। ठीक है, तो आज तो बस हम टॉपिक से रिलेटेड ही बात करेंगे, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका क्या मतलब होता है, देखो, तो सबसे पहले आप एक चीज जानो कि जब कंपनी डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करती है गाइस, तो उसमें टेन्योर लिखा होता है। टेन्योर का मतलब कि आपका पैसा कब रीपे किया जाएगा, 4 साल बाद, 5 साल बाद, या फिर 10 साल बाद। ठीक है, तो आइए देखिए इसके रिगार्डिंग। तो ये जो सबसे पहले आप ये समझो, ये जो सर्टिफिकेट होता है, डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है गाइज, इसको हम इशू करते हैं कैसे, एट पार इशू कर सकते हैं, या फिर एट डिस्काउंट इशू कर सकते हैं, है ना, या फिर एट प्रीमियम इशू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक डिबेंचर हमारे पास है, मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, हमारे पास एक डिबेंचर है जिसका फेस वैल्यू है 100। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितना है गाइस, 100। ठीक है, तो अगर हम 100 रुपीज का डिबेंचर आपको 100 में ही दे रहे हैं, आपको मतलब पब्लिक को, तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एट पार। यानी हम डिबेंचर को कैसे इशू कर रहे हैं, एट पार इशू कर रहे हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हमारा जो डिबेंचर है उसका जो फेस वैल्यू है ना, उससे कम पे हम इशू करते हैं। जैसे हमारे एक डिबेंचर की मान लो फेस वैल्यू 100, लेकिन हम उसको इशू कर रहे हैं 90 में। ठीक है, 90 में, तो उसे बोला जाता है इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट पे हम आपको डिबेंचर इशू करते हैं। तीसरा होता है एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है जब हम डिबेंचर को उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा पे
इशू करते हैं। जैसे देखो हमारे डिबेंचर की फेस वैल्यू कितना 100, लेकिन हम उसको इशू कर रहे हैं कितने में, 110 में, यानी 10 रुपीज एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ठीक है, तो दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज कॉल्ड प्रीमियम। ठीक है, तो कंपनी डिबेंचर को 3 वैल्यू पर इशू कर सकती है, यानी एट पार भी इशू कर सकती है, एट डिस्काउंट इशू कर सकती है और एट प्रीमियम भी इशू कर सकती है। ठीक है, लेकिन अगर हम डिबेंचर को जब इशू करते हैं तो उसी समय हमें यह भी बताना पड़ता है कि हम इसका पेमेंट कब करेंगे, क्योंकि टेन्योर लिखा होता है ना डिबेंचर सर्टिफिकेट में। यहाँ देखो सेकंड पॉइंट पे क्या लिखा हुआ, टेन्योर, टेन्योर लिखा हुआ। ठीक है, कि हम आपका डिबेंचर कब वापस करेंगे। तो जब वापस करने की बात होती है, यानी कि हम जब रीपे करते हैं, रीपे का मतलब उसको टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन करना। भाई रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, रीपेमेंट करना। तो जब हम रिडेम्पशन करेंगे तो कैसे करेंगे, किस वैल्यू पे करेंगे। जैसे मान लो जो डिबेंचर मैंने एट पार इशू किया था, यानी कि 100 में मैंने आपको इशू किया था, 100 का डिबेंचर मैंने 100 में इशू किया था, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन हम आपको 100 में भी पेमेंट कर देंगे, कर सकते हैं। यानी आज अगर मैंने आपसे 100 रुपया लिया तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि भाई मैं आपको 3 साल बाद या 5 साल बाद मैं आपका 100 रुपया रीपेमेंट कर दूंगा, वापस कर दूंगा, रिडेम्पशन कर दूंगा, रिडीम कर दूंगा। तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। यानी 100 रुपए का डिबेंचर अगर हम इशू कर रहे हैं और 5 साल बाद अगर उसका पेमेंट भी 100 रुपए में करेंगे तो उसको बोलते हैं रिडेम्पशन एट पार। समझ गए? ठीक है। अच्छा सर, क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम आज आपसे 100 रुपया ले रहे हैं तो 5 साल बाद हम आपको 110 देंगे, यानी 10 रुपया ज्यादा देंगे? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम 100 रुपया लेकर के 5 साल बाद आपको 110 रुपया दे रहे हैं तो इसको बोलते हैं रिडेम्पशन एट प्रीमियम। ठीक है, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। अच्छा सर, क्या ऐसा भी हो सकता है कि आज हम आपसे 100 रुपया ले रहे हैं और 5 साल बाद कहें कि आपको 90 रुपीज दे देंगे, 90 रुपया वापस कर देंगे? तो बेटा ऐसा नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। भाई प्रैक्टिकली बताओ, पॉसिबल है कि हम आज आपसे 100 रुपया लें और 5 साल बाद, वो भी 5 साल बाद, और आपको कहें कि 90 रुपया वापस कर देंगे? कोई नहीं देगा। ठीक है, पब्लिक बेवकूफ नहीं है। तो इसीलिए याद रखना, रिडेम्पशन जो है वो डिस्काउंट पे पॉसिबल ही नहीं है। क्या कहा मैंने? रिडेम्पशन कभी भी डिस्काउंट पे पॉसिबल है ही नहीं। तो रिडेम्पशन किस वैल्यू पे हो सकता है, ध्यान रखना, एट पार हो सकता है, एट प्रीमियम हो सकता है, लेकिन डिस्काउंट पे नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं बात करूं इशू की, तो इशू गाइस एट पार भी हो सकता था, एट डिस्काउंट भी हो सकता है, ठीक है, एट प्रीमियम भी हो सकता है। लेकिन रिडेम्पशन की अगर बात करें तो वो सिर्फ एट पार होगा, एट प्रीमियम हो सकता है, लेकिन डिस्काउंट कभी भी नहीं हो सकता, जो कि आपके सिलेबस में है भी नहीं और ना होता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। ओके, आइए नेक्स्ट समझते हैं। जैसे मान लो अगर हमने आपको डिबेंचर जो इशू किया था वो डिस्काउंट पे इशू किया था 90 में, तो जब हम आपका रिडेम्पशन करेंगे तो हम किस पे करेंगे, एट पार कर सकते हैं। यानी आज हमने आपसे 90 लिया और हम आपसे बोलेंगे कि हम आपको क्या नाम है 5 साल बाद जो है आपका 100 रुपीज वापस कर देंगे, आपको 100 दे देंगे। बिल्कुल हो सकता है। सर क्या प्रीमियम पे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, आज आपसे 90 ले करके 5 साल बाद आपको 110 दे सकते हैं। ठीक है, यानी प्रीमियम पे रिडेम्पशन कर सकते हैं। इसी तरीके से जो डिबेंचर हमने प्रीमियम पे इशू किया है उसका रिडेम्पशन हम एट पार भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर हमने इशू करते समय 110 रुपया लिया था और रिडेम्पशन के समय 100 रुपया देंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार यहाँ तो डिस्काउंट पे रिडेम्पशन हो रहा है। नहीं, देखो, अगर हम आपसे आज 110 रुपया ले रहे हैं, मतलब प्रीमियम पे डिबेंचर इशू कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि 5 साल बाद आपको 100 रुपया यानी जो फेस वैल्यू वो हम आपको वापस कर देंगे, तो अब इसका डिफरेंस लोग निकालेंगे और सोचेंगे यार यहाँ 10 रुपया तो डिस्काउंट हो रहा है। लेकिन मैंने अभी क्या बताया कि डिबेंचर का रिडेम्पशन कभी भी डिस्काउंट पे नहीं हो सकता। तो ये जो डिस्काउंट या प्रीमियम देखा जाता है ना गाइज, वो हमेशा फेस वैल्यू से कंपेयर किया जाता है। याद रखना, किससे कंपेयर करते हैं? फेस वैल्यू से। ठीक है, तो अगर हम आपको 100 रुपया दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको डिस्काउंट पर रिडीम नहीं कर रहे हैं। देखो, हम 110 रुपया यानी 10 रुपया एक्स्ट्रा इशू करते समय ले लिए, वो इसलिए ले लिए क्योंकि हमारी कंपनी बहुत अच्छी रही होगी, हम आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रहे होंगे, या फिर हमारी कंपनी में आपका पैसा जो है वो सिक्योर होगा, इसलिए हम आपसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं। लेकिन रिडेम्पशन के समय हम क्या कर रहे हैं, अगर आपको 100 मतलब कम से कम 100 रुपया तो आपको देंगे ही देंगे, जो फेस वैल्यू है वो आपको देंगे ही देंगे। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम डिबेंचर को इशू करें कैसे, प्रीमियम पे, और रिडेम्पशन कैसे करें, पार पे, लेकिन डिस्काउंट पे नहीं कह सकते। अच्छा सर, क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम जो डिबेंचर है उसको प्रीमियम पे इशू करें और प्रीमियम पे ही पेमेंट करें? बिल्कुल हो सकता है। 110 रुपया हम आपसे ले रहे हैं और पेमेंट कर दें 120 रुपया, मान लो यहाँ 110 लिखा, मैं कह रहा हूँ 120 रुपया।
ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिडेम्पशन एट प्रीमियम। ओके, तो देखो कितनी कंडीशन बन सकती है गाइस यहाँ पे। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि हम डिबेंचर को एट पार इशू करें, एक सेकंड, डिबेंचर को एट पार इशू करें और एट पार रिडीम करें, पहली कंडीशन। एट पार इशू करें, एट प्रीमियम रिडीम करें, दूसरी कंडीशन। एट डिस्काउंट इशू करें, एट पार रिडीम करें, तीन कंडीशन। एट डिस्काउंट इशू करें, एट प्रीमियम रिडीम करें, चार कंडीशन। एट प्रीमियम इशू करें, एट पार रिडीम करें, पांचवी कंडीशन। एट प्रीमियम इशू करें, एट प्रीमियम क्या करें, रिडीम करें। तो टोटल 6 कंडीशन होती हैं और उन्हीं 6 कंडीशंस की आपको एंट्री करनी होती है, जर्नल एंट्री। ठीक है, तो देखो गाइस यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में या इस टॉपिक में भी आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री ही करना है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम इशू करते समय ही बताएंगे आपको कि रिडेम्पशन हम कैसे करेंगे, एट पार करेंगे, एट प्रीमियम करेंगे, कैसे करेंगे, तो क्योंकि उसका भी इंपैक्ट जर्नल एंट्री पे आता है। तो आज भी हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करना ही आपको सिखाएंगे। लेकिन हमारा जो जर्नल एंट्री करने का जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू होगा। गाइस देखो, अभी देखो टॉपिक का नाम क्या मैंने लिखा है, इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। यानी आज भी हम आपको इशू की ही एंट्री कराएंगे, डिबेंचर को इशू की ही एंट्री कराएंगे, लेकिन हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो कैसा होगा, रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो आई होप इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आइए अब इसकी जर्नल एंट्री हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले गाइस, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एग्जांपल, एक अजम्पशंस लेकर के चलते हैं कि लेट अस एज्यूम दैट फेस वैल्यू ऑफ वन डिबेंचर इज इक्वल टू ₹100। यानी हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जो एक डिबेंचर का फेस वैल्यू है वो कितना है गाइस, 100 है। तो अब हम वो जो 6 केसेस आपको बताएं कि ठीक है कि 6 केसेस हो सकते हैं और उन्हीं 6 केसेस की जनरल एंट्री हमको करनी होती है क्वेश्चंस में। तो वो सारे क्वेश्चन केसेस 1 बाय 1 हम आपको समझाते हैं। लेकिन आप क्या दिमाग में रखिएगा कि एक डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है कितना है गाइस, 100 है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं केस नंबर 1 की। देखो इसमें कह रहा है कि व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट पार का मतलब जो हमारा फेस वैल्यू है कितना, 100, एंड रिडीमेबल एट पार, यानी रिडेम्पशन भी कैसे होगा, पार पे होगा, यानी कि 100 पे होगा। मतलब आज हम आपसे 100 ले रहे हैं और रिडेम्पशन के समय भी आपको कितना देंगे, 100 देंगे। तो इस कंडीशन में क्या जनरल एंट्री आप पास करोगे, तो देखो सबसे पहली एंट्री होती है, अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले एंट्री होती है क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे पैसा नहीं लिया जा रहा, लमसम लिया जाएगा, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ ओपन करेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो पहली एंट्री हम करते हैं इसमें हम हमेशा दिखाएंगे कि आप इशू प्राइस, याद रख लो, हमेशा कसम खा लो कि हमेशा पहले एंट्री में हम क्या दिखाएंगे, इशू प्राइस, चाहे वो 100 हो, 90 हो, 110 हो, ठीक है, कुछ भी हो, इशू प्राइस जो होगा वो हमेशा हम कहां दिखाएंगे, पहली वाली जनरल एंट्री में। ठीक है, इसके बाद इसकी हम सेकंड एंट्री करते हैं। सेकंड एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, अच्छा यहां भी आपको एक चीज रट लेना है, वो क्या, कि जो डिबेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू दिखाते हैं, मरते दम तक याद रख लो। ठीक है, मरते दम तक मेरा मतलब ये है कि आप जब तक कॉमर्स में हैं, कॉमर्स लाइन में, मतलब आज अभी 11 12 कर रहे हैं, कल का आप सीए वगैरह करेंगे, तो हमेशा डिबेंचर के सामने कहाँ ये जो टॉपिक आएगा, चाहे सीए फाउंडेशन में आए या फिर इंटरमीडिएट में आए, बीकॉम में आए, एमकॉम में आए, कहीं भी आ जाए, ठीक है, डिबेंचर के सामने हमेशा क्या आप दिखाओगे, फेस वैल्यू ही दिखाओगे। ठीक है, जो कि 100 है। ओके, तो पहली जर्नल एंट्री तो बिल्कुल सिंपल है। वैसे ये जर्नल एंट्री अगर आप ध्यान से सोचो, मैंने सिखाया है आपको कहां पे, जब हम डिबेंचर को इशू कर रहे थे। तो बताओ, अगर हम डिबेंचर को एट पार इशू कर रहे थे तो एप्लीकेशन की पहली एंट्री क्या करते थे, यही ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बस यहाँ लमसम है तो डिबेंचर एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट भी आ जाएगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और सेकंड एंट्री क्या करते थे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। तो ये कोई नई बात नहीं है, कोई नई चीज अभी मैंने नहीं बताया। ठीक है, तो पहला केस क्या है, ये वही है जो हम इशू करते थे एट पार, डिबेंचर को जब हम इशू करते थे एट पार, तो पहली जो 2 एंट्री करते थे वही सेम एंट्री हमको करनी है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। देखो गाइस, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, डोंट वरी, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से समझ गए ना, और मैं गारंटी लेता हूं आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं अपना 100% दे रहा हूं आज। ठीक है, और 6 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, ये तो फिक्स है। और यहां से क्वेश्चन आना है। ठीक है, 26 मार्च को पेपर है, आप देख लीजिएगा। 27 मार्च को मैं आपसे फिर मिलूंगा। ओके, आइए केस नंबर सेकंड देख लो।
इसमें कह रहा कि व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, देखो यानी अब क्या हो रहा है कि डिबेंचर जो है वो प्रीमियम पे इशू होंगे। प्रीमियम का मतलब मान लो 110 रुपए में डिबेंचर को इशू किया जा रहा, फेस वैल्यू कितना थी 100, ठीक है, और 10 रुपया कंपनी एक्स्ट्रा ले रही है, मतलब प्रीमियम पे इशू कर रही है। और आगे कह रहा कि एंड रिडीमेबल एट पार, एट पार का मतलब कि 100 में रिडीम किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि आज हम आपसे 110 रुपया ले रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद आपको 100 रुपया देंगे। सर ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई, कंपनी मेरी अच्छी होगी, मैं आपको अच्छा इंटरेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है, मेरी कंपनी में आपका पैसा बहुत ज्यादा सिक्योर होगा, इसलिए आप मुझे आज 110 दे रहे हो और बाद में 100 लेने के लिए तैयार हो जाते हो। तो ऐसा पॉसिबल है गाइस, ठीक है, हाँ, कंफ्यूज मत होइए। तो देखो अब इसके रिगार्डिंग हम एंट्री क्या करेंगे, समझ लो ये मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट तो समझा ही रहा हूं, समझ लो मैं एक क्वेश्चन ही करा रहा हूं, बस आपको अमाउंट चेंज करना होगा एंट्री में। तो देखो अब इसकी एंट्री क्या होगी, अगर हम डिबेंचर को इशू करते हैं एट प्रीमियम और रिडीम करते हैं एट पार, तो इसकी पहली एंट्री होगी वही सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन मैंने क्या बताया था, पहली एंट्री में कसम खा लीजिए क्या दिखाओगे, इशू प्राइस। तो इस बार हमारा जो इशू है वो कैसे हुआ है, प्रीमियम पे, तो इशू प्राइस कितना हो गया 110, तो यहां हमने क्या दिखा दिया 110 दिखा दिया, ठीक है। इसके बाद इसकी सेकेंड एंट्री करेंगे और वो क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। और मैंने बताया था डिबेंचर के सामने कसम खा लो हमेशा क्या आएगा, फेस वैल्यू आएगा। तो एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितना है 100 है, और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के सामने कितना है 110। अब 10 रुपीज का जो डिफरेंस है वो किस वजह से है गाइस, प्रीमियम की वजह से। आपको पता है जब मैं आपको इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री सिखा रहा था, ठीक है, और कौन सा केस, जब हम डिबेंचर को प्रीमियम पे इशू करते हैं तो यही सेम एंट्री करते थे, तो वही सेम एंट्री करनी है अभी भी यहां भी, ठीक है। तो यहां हम क्या बढ़ा लेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना 10 रुपीज। अब देखो दोनों साइड बराबर हो गया, इधर भी 110 और डेबिट में भी 110, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी कंडीशन समझ में आ गई होगी, और यहां भी कोई नई चीज मैंने नहीं बताई, ये वही है जो आप डिबेंचर को इशू करते थे एट प्रीमियम, ठीक है। आइए तीसरा केस देखते हैं, ये भी नया नहीं है। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है कि व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, यानी डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किए जा रहे हैं, मान लो 90 में किए जा रहे हैं, एंड रिडीमेबल एट पार, लेकिन रिडेम्पशन उसका कैसे होगा, पार पर होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। बस देखो पहली एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, लेकिन इसमें कौन सा प्राइस आएगा, इशू प्राइस। तो इस बार हम इशू कितने में कर रहे हैं, 90 में कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसकी सेकेंड एंट्री क्या होगी, सेकेंड एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना, देखो यहाँ कितना था 90, तो यहाँ भी 90, और क्रेडिट में 2% डिबेंचर अकाउंट। और मैंने बताया था डिबेंचर परसेंटेज डिबेंचर के सामने हमेशा क्या आएगा, फेस वैल्यू। तो डेबिट में यहाँ 90 है, यहाँ 100, तो बैलेंसिंग फिगर किधर आएगा 10 रुपीज का डेबिट साइड में, और वो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। बताओ क्या ये नई चीज है, नहीं, ये वही तीनों चीजें हैं जो जब मैंने आपको इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री पढ़ा रहा था, तीन कौन कौन सी कंडीशन में, एक तो एट पार, तो पहला केस एट पार वाला हो गया, दूसरा केस एट प्रीमियम हो गया, और तीसरा केस जो अभी मैंने डिस्कस किया ये हो गया एट डिस्काउंट। तो यहां तक तो बिल्कुल कोई नई चीज नहीं है, ये वही है जो हमने इशू के समय सीखा था। अब आगे के जो 3 केसेस हैं वो आपके लिए थोड़ा सा न्यू हो सकते हैं गाइज, लेकिन वो भी बहुत ईजी है, कोई बड़ी डील नहीं है। आइए उसको भी समझ लेते हैं। केस नंबर 4, तो देखो केस नंबर 4 में कह रहा कि व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, यानी कि 100 में कंपनी डिबेंचर को इशू कर रही है, एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, यानी रिडेम्पशन कैसे होगा, प्रीमियम पे होगा, 110 रुपया दिया जाएगा। मतलब आज आपसे मैं 100 रुपया ले रहा हूं और कह रहा हूं कि 5 साल बाद मैं आपको 110 रुपया दूंगा, यानी रिडेम्पशन में कैसे करूंगा, प्रीमियम पे करूंगा। तो देखो सबसे पहले आप एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, लेकिन इसमें कौन सा प्राइस आएगा गाइस, इशू प्राइस, हमेशा बार बार बोल रहा हूं। तो इशू प्राइस कितना है 100, तो यहां भी हम कितना दिखाएंगे, 100 दिखाएंगे। यहां तक क्लियर है। आइए सेकेंड एंट्री इसकी देखते हैं। अब सेकेंड एंट्री में क्या होगा, सेकेंड एंट्री करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना 100, क्योंकि यहां देखो कितना था, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के सामने कितना था 100 था, तो यहां भी 100 आ जाएगा। और 2% डिबेंचर के सामने कितना आ जाएगा, मैंने बताया था हमेशा फेस वैल्यू, ठीक है। इसके बाद अब क्योंकि डिबेंचर का जो पेमेंट करना है, ठीक है, वो रिडेम्पशन पे, सॉरी प्रीमियम पे करना है। कितना प्रीमियम है, 10 रुपया। एक सेकंड में दिखा देता हूं, देखो ध्यान से देखो आप, 100 रुपया लेकर के 110 देना है, मतलब 10 रुपया एक्स्ट्रा देना है ना, मतलब प्रीमियम पर रिडेम्पशन करना है। तो जो 10 रुपया एक्स्ट्रा देना, गाइस ध्यान से लिखना, उसके लिए हम एक नया अकाउंट ओपन करते हैं क्रेडिट में, वो क्या लिखते हैं, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन,
ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, मतलब जब हम रिडम्पशन करेंगे तो उसको प्रीमियम पे करेंगे, कितना करेंगे, 10 रुपीज। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं, देखो 100 रुपया मैंने आपसे लिया और मैं कह रहा हूं कि 500 रुपया, सॉरी 110 रुपया आपको जो है मैं 5 साल बाद दे दूंगा, तो 100 रुपया तो मुझे जो देना वो मेरी लाइबिलिटी है, लेकिन जो 10 रुपया मुझे एक्स्ट्रा देना है, जैसे 100 रुपया जो मुझे देना डिबेंचर के नाम का, ये तो मेरी लाइबिलिटी है जिसको मैंने क्रेडिट कर रखा है, क्योंकि लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट। तो बताओ जो 10 रुपया मुझे एक्स्ट्रा देना है 5 साल बाद, ये भी मेरी लाइबिलिटी है या नहीं, बताओ ईमानदारी से। सर है, ये भी मेरी लाइबिलिटी है। तो इसीलिए क्योंकि ये मेरी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट। तो इसीलिए हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। बेटा रेक्टिफिकेशन नहीं चलेगा, मैं आपको सारी चीजें समझा रहा हूं कंसेप्ट वाइज। ठीक है, बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं कि हाँ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है वो एंट्री में क्रेडिट होता है, लेकिन मैं कंसेप्ट बता रहा हूं कि क्यों क्रेडिट होता है, क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है। ये भी 10 रुपया जो हमको देना है 5 साल बाद एक्स्ट्रा, ये भी हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसीलिए हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा एक चीज अब सुनो, यहाँ 100 हमने दिखा दिया क्रेडिट में, यहाँ 10, लेकिन डेबिट में तो अभी अब तक हमने 100 दिखाया था। ठीक है, तो 10 रुपए का अभी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ना, 10 रुपए का अभी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। तो वो 10 रुपए का जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, या फिर यूं कहें हमने 10 रुपया जो एक्स्ट्रा दिया है, वो हमने ये मान लिया कि ये हमारी लाइबिलिटी है, हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। तो उसको हमने एज अ लाइबिलिटी क्रेडिट करके रिकॉर्ड कर लिया, मतलब एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन आप सभी को पता, हम जो जर्नल एंट्री करते हैं या जो अकाउंटिंग करते हैं, वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस पे करते हैं, यानी हमें दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना होता है। तो पहला एस्पेक्ट हमने रिकॉर्ड कर लिया कि ये 10 रुपया जो हम एक्स्ट्रा देंगे इन फ्यूचर, वो हमारी लाइबिलिटी है, इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या है, सोचो। तो सर इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर हम आज 100 रुपया ले रहे हैं और कल 110 देंगे, तो 10 रुपया का मेरा लॉस भी तो है, और लॉस का बढ़ना हमेशा क्या होता है, मैंने बताया था आपको, डेबिट। तो जितने से हमने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को यहाँ पे क्रेडिट कर रखा है गाइस, इतने से ही हमको क्या करना पड़ेगा, डेबिट में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। कितने से, 10 रुपीज से। अब देखो दोनों साइड टैली कर जाएगा। देखो डेबिट में कितना 100 और ये 10, 110, और क्रेडिट में भी 100 और ये 10, कितना हो गया, 110। दोनों साइड टैली कर गया। तो याद रखना, जितने रुपए से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट आप दिखाओगे, इतने से ही आपको कहां दिखाना पड़ेगा, लॉस में भी। ठीक है, तब जाके दोनों साइड यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड आपका क्या कर जाएगा, टैली कर जाएगा। ठीक है। अच्छा देखो, कभी कभी एमसीक्यू पूछ लेता है आपसे, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट है, इसका नेचर क्या है। तो गाइस याद रखना, इट इज अ नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड इज अ पर्सनल अकाउंट। दो क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, जो मैंने 5 चीजें आपको बताई थी, इन पांचों में से क्या है, असेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, क्या है। तो याद रखना हमेशा क्या होता है, ये नॉन करंट लाइबिलिटीज होता है। और दूसरी चीज, अगर ये जो हम क्या कहते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जब हम अकाउंटिंग करते हैं, जिसमें हम पर्सनल अकाउंट पढ़ते हैं, रियल अकाउंट पढ़ते हैं और नॉमिनल अकाउंट, तो इसके अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए, मतलब अकाउंट्स के नेचर के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है गाइस, ये पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, याद रखना। और ये जो लॉस हमने, यानी ये जो प्रीमियम हम 10 रुपया दे रहे हैं, ये हमारा लॉस भी तो है। तो ये जो लॉस है, ये किस टाइप का है, ये कैपिटल लॉस है, ये बार बार होने वाला नहीं है। जब रिडीम किया जाएगा 5 साल बाद, तभी ये 10 रुपया दिया जाएगा, हर साल नहीं दिया जाता ये। ठीक है, तो इसीलिए इस लॉस का नेचर क्या हो गया, कैपिटल लॉस। तो आई होप आपको केस नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए आज का केस नंबर 5 समझते हैं। देखो केस नंबर 5 में कह रहा है कि व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, यानी अगर कंपनी डिबेंचर को प्रीमियम पे इशू कर रही है, मतलब कि 110 रुपया ले रही है इशू करते समय, एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, और रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे हो रहा है। वाओ, मतलब आपको आपसे 120 यानी कि सॉरी 110 10 रुपया एक्स्ट्रा लिया जा रहा है इशू करते समय, और जब आपका रिडेम्पशन किया जाएगा तो 120 रुपया दिया जाएगा, यानी 20 रुपया रिडेम्पशन का भी दिया जाएगा। ठीक है, चलो अब इस कंडीशन में देखो पहली एंट्री क्या करेंगे। सबसे पहले एंट्री तो वही बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन मैंने क्या बताया था, इसमें हमेशा कौन सा प्राइस आएगा, इशू प्राइस। इशू प्राइस है कितना, 110। यहां तक तो क्लियर है। सेकेंड एंट्री इसकी होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना, 110। ठीक है, इसके बाद अभी लॉस को छोड़ो, फिर हम क्या करेंगे। देखो सबसे पहले हमने क्या दिखा दिया, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 110 रुपया, फिर 2% डिबेंचर अकाउंट, इसमें हमेशा फेस वैल्यू आता है 100। ठीक है, अच्छा क्योंकि इशू करते समय इस बार प्रीमियम था, इशूड एट प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा, ये बात आपको पता है।
टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना 10 रुपीज, और रिडेम्पशन के समय हमको 20 रुपया क्या देना है, प्रीमियम देना है। तो जो रिडेम्पशन के समय हमें 20 रुपए का प्रीमियम देना है उसको हम क्या ट्रांसफर कर देंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, कितना 20। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या गलती क्या करते हैं, जो 10 रुपए का प्रीमियम इशू के समय है और 20 रुपए का प्रीमियम रिडेम्पशन के समय है, तो दोनों का टोटल करके वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन करके यहाँ 30 दिखा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इशू करते समय जो प्रीमियम कंपनी ले रही उसको सिक्योरिटी प्रीमियम में दिखाओ, और जो रिडेम्पशन के समय कंपनी प्रीमियम दे रही उसको कहां दिखाएंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट में। ठीक है, तो अब देखो, अब यहां पे क्या होगा, देखो 110 रुपया तो हमने दिखा दिया डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, तो हमने 100 रुपया डिबेंचर में और 10 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर कर दिया, यहां तक 110 हो गया। बाकी ये जो 20 रुपया हम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में ट्रांसफर कर रहे हैं, मैंने बताया था ना, ये पहला एस्पेक्ट हो गया कि ये हमारी लायबिलिटी है। दूसरा एस्पेक्ट होता है कि ये हमारा लॉस भी तो होता है, तो यही सेम अमाउंट हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में 20 रुपया, और दोनों साइड आप टैली करेंगे तो टैली हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको फिफ्थ केस भी समझ में आ गया होगा। आइए आज का लास्ट केस देखते हैं, उसके बाद हम एक क्वेश्चन भी करेंगे DK गोयल का। चलो, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, इसी में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो, इसमें कह रहा कि व्हेन डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, देखो कोई मनाही नहीं है, डिबेंचर को हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, लेकिन रिडेम्पशन पे हम जो रिडेम्पशन करते हैं वो डिस्काउंट पे नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा कि व्हेन डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, यानी कि 90 में इशू हो रहा है, एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, यानी कि 110। अब यहाँ कंपनी को डबल नुकसान हो रहा है। एक तो कंपनी जो है 10 रुपया कम ले रही इशू करते समय, और जब रिडीम करेगी तो 10 रुपया एक्स्ट्रा दे रही है ना, तो डबल लॉस हो रहा है। अब देखो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें हमेशा इशू प्राइस आता है, तो इस बार इशू प्राइस कितना 90, तो 90 दिखा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सेकंड एंट्री करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आया था इसके सामने, यहाँ देखो कितना था 90 था, तो वही 90 यहाँ भी आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ध्यान से समझो। सबसे पहले हम क्रेडिट में दिखा देंगे टू परसेंटेज डिबेंचर, कितना फेस वैल्यू 100, और प्रीमियम और रिडेम्पशन इसमें क्या दिखाएंगे, जो देखो रिडेम्पशन के समय कंपनी कितना दे रही है 110 रुपया, तो फेस वैल्यू से कितना ज्यादा दे रही है, हमेशा फेस वैल्यू से कंपेयर करते हैं, तो फेस वैल्यू से 10 रुपया ज्यादा दे रही है, तो वो 10 रुपया आ जाएगा कहाँ, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट में। ठीक है, अच्छा 10 रुपया कंपनी डिस्काउंट पे इशू की है, तो डिस्काउंट ऑन इशू भी आ जाएगा 10, और ये जो 10 रुपए का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में मैंने बताया था, ये चीज कहाँ चली जाती है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में। अब अगर आप दोनों साइड टैली करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे देखो एक चीज क्या करना है, अब हम इस एंट्री को थोड़ा सा मर्ज करेंगे। देखो यहाँ डेबिट में दो चीज है, एक तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी दिखाया जा रहा है, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि दोनों कंपनी के लिए लॉस ही है, तो दो अकाउंट हम डेबिट करें, इससे अच्छा हम एक अकाउंट डेबिट कर लेंगे। हमें क्या करना है, इन दोनों नुकसान को हमें एक ही अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, और वो किसमें, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में। तो इसकी हम एक अल्टरनेट एंट्री, जर्नल एंट्री करेंगे, इसकी हम अल्टरनेट एंट्री करेंगे। क्या, देखो एक सेकेंड, देखो एंट्री क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इसमें 90 यानी कि इशू प्राइस, इसके बाद 2 परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, इसमें फेस वैल्यू यानी कि 100, और 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, इसमें 10 करेंगे। अब अगर आप इसका देखो क्रेडिट साइड जोड़ो तो 110 हो रहा है, कितना हो रहा है, 110 हो रहा है भाई, 100 ये और 10 ये 110 हो रहा है। लेकिन डेबिट में अभी कितना हो रहा है, 90, कितने की कमी है, 20 की। तो ये जो 10 रुपए का डिस्काउंट, 10 रुपए का लॉस हमने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में ट्रांसफर किया है, और ये जो 10 रुपए का नुकसान हमने लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में ट्रांसफर किया, इन दोनों को हम ऐड करके, एक सेकंड, इन दोनों को टोटल करके हम कहां दिखा देंगे, सिर्फ एक अकाउंट में, यानी कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में। देखो यहाँ मैंने लिख भी रखा 10 + 10, यानी यहाँ 20 दिखा देंगे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये वाली एंट्री आप प्रीफर करेंगे, सेकंड वाली, पहली वाली एंट्री प्रीफर नहीं करेंगे। ठीक है, यानी अगर डिस्काउंट पे कंपनी डिबेंचर को इशू कर रही है और रिडेम्पशन उसका प्रीमियम पे कर रही है, तो आपको हमेशा ये सेकंड वाली एंट्री को फॉलो करना है, और डिस्काउंट अलग से आप डेबिट नहीं करोगे, यानी जो अमाउंट डिस्काउंट में आएगा उसको हम कहां ऐड कर देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में। ठीक है, आई होप आपको 6 केस भी समझ में आ गया होगा बहुत इजीली। ओके, आइए एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है, और वो क्या है, देखो राइटिंग ऑफ लॉस या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। भाई कंपनी जो है वो डिबेंचर को इशू कर सकती है डिस्काउंट पे, यानी 100 रुपए का डिबेंचर कंपनी अगर 90 में दे रही है, तो कंपनी के लिए 10 रुपए का क्या है, नुकसान है। या फिर कंपनी
जब डिवेंचर मान लो 100 रुपए का डिवेंचर है, उसका पेमेंट जब करेगी, रिडम्पशन जब करेगी, वो 110 में करेगी, तब भी कंपनी को 10 रुपए का नुकसान है। तो ये कंपनी का जो नुकसान हो रहा है, जो लॉस हो रहा है, चाहे वो डिस्काउंट दे करके या फिर उसका जो रिडम्पशन है, रिडम्पशन के समय प्रीमियम पर उसका पेमेंट करके, तो दोनों तरीके से कंपनी का नुकसान हो रहा है। तो अगर ये कंपनी का नुकसान जो हो रहा है, इसको कंपनी राइट ऑफ भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन कहां से कर सकती है, तो देखो कंपनी इस लॉस को एक तो सिक्योरिटी प्रीमियम से भी राइट ऑफ कर सकती है, कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ कर सकती है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल से, ठीक है। तो लेकिन सबकी रैंक डिसाइड की गई है। अगर कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा है, तो सबसे पहले हम डिस्काउंट या फिर लॉस को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का ही इस्तेमाल करेंगे गाइस। किसका रैंक फर्स्ट किसकी है, सिक्योरिटी प्रीमियम की। अगर उसके बाद भी कंपनी के पास लॉस बचता है, तो कंपनी किसका इस्तेमाल कर सकती है, कैपिटल रिजर्व का। कैपिटल रिजर्व की सेकंड रैंक होती है, ठीक है। और उसके बाद भी अगर कंपनी के पास लॉस बचता है, तो कंपनी इस्तेमाल क्या कर सकती है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट का। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट की जो रैंक होती है वो कितनी होती है, थर्ड होती है, ठीक है। फर्स्ट रैंक किसकी है गाइस, सिक्योरिटी प्रीमियम की। सेकंड रैंक किसकी होती है, कैपिटल रिजर्व की, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी भाई, जिससे राइट ऑफ करना उसको डेबिट कर लोगे, और टू लॉस या फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। अभी मैं आपको क्वेश्चन में करके दिखाता हूं, ठीक है। आइए आज का हम डीके गोयल का जो क्वेश्चन नंबर 23 है, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक कर लिए थे, और क्योंकि यहां से नया टॉपिक था, ठीक है, तो आइए आज हम बस एक ही क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बचते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, ओके। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है, अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रिडेम्पशन। मतलब वही चीज है कि इशू ऑफ डिबेंचर होगा, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, रिडेम्पशन का होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा व्हाट जर्नल एंट्रीज विल बी मेड इन द फॉलोइंग केसेस। अलग अलग केसेस भी दिए हुए हैं। पहले केस में कह रहा कि अ कंपनी इशूड 40,000 12% डिबेंचर एट पार, रिडीमेबल आल्सो एट पार। तो कौन सी कंडीशन बन गई गाइस, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार, जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। अब तो हम इजीली कर ले जाएंगे। सेकंड कह रहा कि अ कंपनी इशूड 40,000 12% डिबेंचर एट डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, ऑफ 10% रिडीमेबल एट पार, और रिडेम्पशन कैसे होगा, एट पार होगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन में कह रहा कि अ कंपनी इशूड 40,000 12% डिबेंचर एट प्रीमियम, यानी प्रीमियम पे इशू, रिडीमेबल एट पार, यानी इशू प्रीमियम पे होगा, रिडेम्पशन एट पार होगा, ठीक है। वही सारे केसेज हैं जो हमने किए थे। आइए हम डायरेक्ट इसका सोल्यूशन करते हैं। देखो अच्छा, इसमें एक नोट भी लिखा हुआ कि द फेस वैल्यू ऑफ 12% डिबेंचर इज 100, यानी एक डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है उसको हमें क्या मानना, 100 मानना है, ठीक है। चलो तो सबसे पहला केस हम करते हैं। पहला केस क्या है कि व्हेन, देखो केस नंबर फर्स्ट में कह रहा कि व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट पार, यानी 100 में, एंड रिडीमेबल एट पार, यानी कि 100 में। तो देखो इसकी पहली एंट्री क्या होगी। अच्छा, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड कर रही कंपनी, 40,000। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो देखो इसमें अमाउंट कैसे दिखाएंगे, फेस वैल्यू मैंने बताया था, और इशू प्राइस, सॉरी इशू प्राइस हम इसमें दिखाते हैं। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इशूड हो रहे हैं, 40,000, और इशू प्राइस कितना, 100। तो 40,000 इंटू 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 लाख, ठीक है। इसके बाद हम इसकी सेकंड एंट्री करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। तो इसमें भी कितना हो जाएगा, सेम 40 लाख एंड 40 लाख, ओके। तो पहला केस तो वेरी इजी होता है, ये तो सभी लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। आइए सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस में कह रहा कि व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट 10% डिस्काउंट। 10% का मतलब 100 का 10%, फेस वैल्यू कितना था, 100, तो 100 का 10% डिस्काउंट मतलब कि 90 में इशू हो रहा होगा, एंड रिडीमेबल एट पार, यानी कि 100 में रिडीम हो रहा होगा। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड 40,000 इंटू इशू प्राइस कितना है, 90, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 36 लाख, ठीक है। इसके बाद इसकी सेकंड एंट्री करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना, 36 लाख, ठीक है। और 12% डिबेंचर अकाउंट 40,000 इंटू, देखो डिबेंचर के सामने मैंने बताया था हमेशा फेस वैल्यू आता है, तो फेस वैल्यू कितना, 100, तो 40,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 40 लाख, और यहाँ डेबिट में कितना था, 36 लाख। तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगा, और ये बैलेंसिंग फिगर हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि जो डिबेंचर इशू किए गए हैं वो डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं, ठीक है, 10%। तो चाहे ऐसे भी निकाल सकते हो, 40 लाख का 10% 4 लाख आ जाएगा, या फिर बैलेंसिंग फिगर ले सकते हो, 40 लाख में से 36 लाख माइनस कर दो तो 4 लाख तब भी आ जाएगा,
ठीक है। तो आई होप गाइस आपको केस नंबर सेकंड भी समझ में आ गया होगा। आइए केस नंबर, अच्छा एक चीज और देखो, क्वेश्चन में वैसे बोला नहीं है लेकिन ये जानने वाली बातें हैं, ठीक है। मैंने पिछले भी कई वीडियो में आपसे बताया है, ये जो डिस्काउंट या फिर जो कंपनी को लॉस होता है इसको राइट ऑफ भी किया जाता है। तो राइट ऑफ करने के लिए कभी कभी क्वेश्चन में तो बोल ही देता है क्लियरली, नहीं बोलता है तो भी आपको करना है, ये जानने वाली बात है। ओके, तो ये जो डिस्काउंट हुआ है यानी ये जो कंपनी का नुकसान हुआ 4 लाख का, इसको हम राइट ऑफ भी करेंगे। अब यहाँ देखो, पहले केस से पहले के दूसरे केसेस की एंट्री करें ना, उसमें कोई प्रीमियम वगैरह नहीं था तो प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सेकंड रैंक होती है कैपिटल रिजर्व की, उसका भी कोई बैलेंस नहीं है कंपनी के पास, तो मजबूरी में हम क्या करेंगे, थर्ड रैंक में जाएंगे। और थर्ड रैंक क्या होती है कंपनी की, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम एंट्री करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, यानी जो डिस्काउंट है उसको हम राइट ऑफ तो करेंगे लेकिन किससे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट से, क्योंकि यहाँ कंपनी के पास ना तो सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस है और ना तो कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो इसलिए हम थर्ड रैंक का इस्तेमाल करेंगे। आइए केस नंबर थर्ड समझते हैं। केस नंबर थर्ड में कह रहा है कि व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट 5% प्रीमियम, यानी जब कंपनी डिबेंचर को 5% प्रीमियम में, तो 100 का 5% कितना होता है, 5 रुपीज, यानी कि 105 में कंपनी इशू कर रही है। और रिडीमेबल एट पार, लेकिन रिडेम्पशन कैसे होगा, एट पार होगा, यानी कि 100 में होगा, ठीक है। तो देखो यानी तीसरे केसेस की बात हो रही है। तो पहले एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखो नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड 40,000 इनटू इशू प्राइस कितना है इस बार 105, तो 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 42 लाख, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी सेकंड एंट्री करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो देखो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के सामने कितना हो जाएगा 40 लाख, और डिबेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू आता है जो कि कितना हो जाएगा 40 लाख। और इस बार जो 5 रुपया कंपनी एक्स्ट्रा ली थी प्रीमियम के नाम का, वो हम सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर कर देंगे 40,000 इंटू 5 यानी कि 2 लाख, ठीक है। तो देखो दोनों साइड बराबर हो जाएगा। गलती यहाँ देखो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के सामने यहाँ 42 लाख है, तो यहाँ भी 42 लाख ही होगा। इसको सही कर लीजिएगा, एक सेकंड, ये गलती से 40 लिखा हुआ है, ये 42 होगा। और यहाँ देखो क्रेडिट में 40 प्लस 2 लाख 42, ये भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आइए केस नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें कह रहा था कि व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट पार, यानी कि 100 में इशू है, लेकिन कह रहा है रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, यानी रिडेम्पशन 110 में होगा। तो इस बार कंपनी का नुकसान होगा 10% का, है ना। तो देखो इसकी एंट्री पहले क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 40 लाख, क्यों 40,000 और इशू प्राइस कितना 100, तो 40,000 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 लाख, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसकी सेकंड एंट्री। तो सेकंड एंट्री क्या होती है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना, इसके सामने कितना आ जाएगा, वही सेम अमाउंट 40 लाख और 2%। अभी देखो अभी इसको जो है आप अभी इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ, टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट कितना, यहां भी कंपनी कितना ट्रांसफर करेगी फेस वैल्यू, तो 40,000 इंटू 100 यानी कि 40 लाख। अब देखो कंपनी जो है रिडेम्पशन के समय 110 दे रही है, मतलब 10 रुपया एक्स्ट्रा दे रही है, वो 10 रुपया कंपनी का लॉस है, तो उसको हम क्या करेंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। 40,000 शेयर था, डिबेंचर था सॉरी, इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 4 लाख। तो देखो कंपनी 4 लाख रुपीज ले रही है इशू के समय, लेकिन पेमेंट करेगी 44 लाख का। 40 लाख ले रही है लेकिन पेमेंट 44 लाख का करेगी, तो 4 लाख का जो एक्स्ट्रा करेगी उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये कंपनी की लायबिलिटी है। और दूसरा एस्पेक्ट अगर देखें तो ये कंपनी के लिए क्या है, लॉस भी तो है। तो यही सेम 4 लाख रुपीज जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में हमने ट्रांसफर किया है, ये हमने बताया था कहां चला जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में भी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा इसके बाद ये जो लॉस हुआ है 4 लाख का, इसको राइट ऑफ भी करना है। फिर से हम कहां से राइट ऑफ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। तो एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, कितना 4 लाख एंड 4 लाख, ओके। आइए आज का लास्ट केस पढ़ते हैं, दैट इज केस नंबर 5, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कह रहा व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट 5% डिस्काउंट, यानी 95 में इशूड होगा, एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, और 105 में उसका रिडेम्पशन होगा, ठीक है। तो देखो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में जो अमाउंट जाएगा गाइज, वो फेस वैल्यू से कंपेयर करोगे, यानी 100 रुपया फेस वैल्यू है, और पेमेंट रिडेम्पशन कब कितना होगा 105 का, यानी 5 रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट किया जाएगा। तो रिडेम्पशन जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट हम ओपन करेंगे उसमें 5 रुपीज ही ट्रांसफर करोगे, ठीक है। हाँ लॉस में इस बार क्या होगा, डिस्काउंट का भी और प्लस जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का जो लॉस है, दोनों को मर्ज करके दिखा देंगे। देखो बहुत ही सिंपल है, पता नहीं क्यों बच्चे यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है गाइस। आइए मैं समझाता हूं, देखो
तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। 40,000 डिबेंचर इशूड हुए हैं और इशू प्राइस इस बार कितना 95, यानी इस बार इशू कितने पे हुआ है 5% डिस्काउंट पे, तो 95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 38 लैक्स, ठीक है। अच्छा जब सेकेंड एंट्री इसकी करेंगे, देखो पहले मैं इसको भी बंद कर दे रहा हूं, इसको मैं अब इसकी सेकेंड एंट्री देखो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, देखो यहाँ डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के सामने कितना 38 लैक्स, तो यहाँ भी 38 लैक्स हो जाएगा। और 2% डिबेंचर, इसमें तो हमेशा फेस वैल्यू जाता है, तो 40,000 डिबेंचर इंटू 100 यानी कि 40 लैक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो रिडम्पशन के समय पेमेंट कितना करना 105, तो इसको फेस वैल्यू से, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ से कंपेयर करते हैं, 95 से 105 पे जाते हैं, तो उनका आंसर रॉन्ग हो जाता है। हमेशा आपको डिस्काउंट या फिर प्रीमियम दोनों का जो कंपैरिजन करना होता है ना, वो हमेशा फेस वैल्यू से करना होता है। तो देखो रिडम्पशन 105 में होना है, तो इसको फेस वैल्यू से कंपेयर करो। फेस वैल्यू कितना है, देखो फेस वैल्यू है कितना 100 और पेमेंट कितना होगा 105, तो कितना ज्यादा होगा 5 रुपया, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में कितना आएगा 5 रुपीज। तो देखो यहाँ 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने डिबेंचर है 40,000 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 लैक्स, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा ये 2 लाख कहां चला जाएगा, लॉस में भी चला जाएगा। और क्योंकि ध्यान से समझना 5 रुपया यानी कि 5 रुपीज 5% डिस्काउंट पे भी इशू हुआ था, तो डिस्काउंट भी आना चाहिए यहाँ पे। लेकिन मैंने बताया था हम एग्जाम में क्या करते हैं, डिस्काउंट को भी मर्ज कर लेते हैं किसमें, लॉस में, ठीक है। तो देखो 5 रुपीज का नुकसान यहाँ पे मतलब कि इशू करते समय, और 5 रुपीज एक्स्ट्रा देना है कब, प्रीमियम जब रिडम्पशन होगा, तो टोटल नुकसान कितना हो रहा है 10 रुपीज का। तो इसीलिए देखो हम अब दिखा दे रहे हैं, जो लॉस हम यहां पे दिखाएंगे, एक सेकंड देखो, अब यहां पे जो हम लॉस दिखाएंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, एक तो 2 लाख रुपए का, तो ये जो रिडेम्पशन के समय हम 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, और दोबारा 2 लाख रुपया और दिखाएंगे डिस्काउंट का, भाई 5% यानी कि 5 रुपया, 40,000 डिबेंचर पे 5 रुपए के रेट से 4 पंचे 20 यानी कि 2 लाख रुपया डिस्काउंट भी हमने दिया था। तो 2 लाख का नुकसान डिस्काउंट वाला और 2 लाख का ये प्रीमियम वाला जो रिडेम्पशन के समय दिया जाएगा, तो टोटल लॉस कंपनी का कितना हो जाएगा 4 लैक्स का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कितना दिखा देंगे डेबिट में लॉस में 4 लैक्स का, 4 लाख, ठीक है। तो आई होप आपको ये केस समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी डील नहीं है, इसी में सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं। फिर से मैं समझा दे रहा हूं, प्रीमियम और रिडेम्पशन में हमेशा पता क्या करोगे, जो रिडेम्पशन के समय प्रीमियम है मान लो 105 है 110 है, डिस्काउंट पे भले 95 पे कंपनी ने भले डिबेंचर को इश्यू किया, लेकिन आप हमेशा जो रिडेम्पशन वाला प्रीमियम का अमाउंट कैलकुलेट करोगे वो फेस वैल्यू से कंपेयर करोगे। तो डिबेंचर की फेस वैल्यू कितना थी क्वेश्चन में 100 और रिडेम्पशन करना है 105 पे, तो रिडेम्पशन जो प्रीमियम बन रहा है रिडेम्पशन का वो कितना बन रहा 5 रुपीज, तो 40,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 लाख रुपया, ठीक है। अच्छा डिस्काउंट कितना दिया गया 5% यानी कि 5 रुपया, तो वो भी कितना आ जाएगा 40,000 इंटू 5 करेंगे तो 2 लाख रुपया उसका आ जाएगा। तो लॉस में हम कितना ट्रांसफर करेंगे, एक तो 2 लाख रुपया ये रिडेम्पशन वाला प्रीमियम, ठीक है, और 2 लाख रुपया डिस्काउंट का, तो टोटल लॉस यहाँ कितना हो जाएगा 4 लैक्स का। तो आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन बनती है तो गाइज इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बस क्या करना, इसी वीडियो को 2 बार देख लेना, मैंने अपना पूरा 100% दे दिया गाइज इसको समझाने में, इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता और कोई हो सकता है, ठीक है। चलो इसके बाद लास्ट एंट्री एक और करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉस आया है 4 लाख का, इसको राइट ऑफ भी करना है, ठीक है। तो देखो इसको राइट ऑफ करने के लिए हम वही एंट्री फिर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। तो गाइस ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 डी के गोयल का। आगे भी इस टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, 24 है 25 है, आगे जो भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती इसलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिया है, आगे की वीडियो में सारे क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो गाइस मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, सारे केसेज आपको अच्छे समझ में आएंगे। और मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से 100% 6 मार्क का क्वेश्चन आपको आना ही आना है, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाइएगा गाइस, ठीक है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो आज का तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों से ये वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।